हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना रॉक नर्सिंग में। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो रिलेटेड है डीएनसी से। डीएनसी क्या है? डीएनसी एक प्रोसीजर है जिसको हम बोलते हैं डायलेशन एंड क्यूरेटेज। मतलब गर्भाशय की सफाई करने के लिए हम जिस प्रोसीजर का यूज करते हैं उसी को हम डीएनसी बोलते हैं एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि गर्भाशय की सफाई करने के लिए हम जिस भी उपकरण का यूज करते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस किस उपकरण का यूज इसमें होता है, उसको क्या बोलते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरी जो डीएनसी की वीडियो है वो नहीं देखी तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि डीएनसी कहते हैं किसको और किन कंडीशन में डीएनसी करवानी चाहिए, और डीएनसी करवाने से एक फीमेल को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। एग्जाम में भी ये पूछा जाता है तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड टू डीएनसी। डीएनसी जो प्रोसीजर होता है उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। तो फर्स्ट इसमें इंस्ट्रूमेंट है सर्वाइकल डायलेटर्स। अब जो सर्वाइकल डायलेटर्स होता है इसका क्या यूज होता है, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सर्वाइकल रिलेटेड टू सर्विक्स और डायलेटर रिलेटेड टू ओपनिंग ऑफ सर्विक्स। मतलब कि सर्विक्स की ओपनिंग के लिए हम जिस भी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसको हम सर्वाइकल डायलेटर्स कहते हैं। जो सर्वाइकल डायलेटर्स होता है ये हर फीमेल में अलग अलग साइज का लगता है उसकी उम्र के अकॉर्डिंग। जैसे अगर किसी की फीमेल की एज 18 साल की, किसी की 25 है, किसी की 20 है, 35 से 40 है, तो जैसी उसकी एज होगी उसी के अकॉर्डिंग जो डायलेटर है उसका साइज उसको लगता है। मतलब जैसी एज है उसी साइज के अकॉर्डिंग हम डायलेटर का यूज करते हैं सर्विक्स की ओपनिंग के लिए। किसी भी गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर करने से पहले सर्विक्स की ओपनिंग के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसको हम सर्वाइकल डायलेटर कहते हैं। नेक्स्ट इसमें है वाल्सेलम फोर्सेप्स। अब जो वाल्सेलम फोर्सेप होता है इसका क्या यूज होता है। वाल्सेलम फोर्सेप का हम यूज करते हैं कि जो सर्विक्स होती है उसके लिप को ग्रैप्स करने के लिए। सर्वाइकल डायलेटर का हम यूज करते हैं सर्विक्स की ओपनिंग करने के लिए, और जो वाल्सेलम होता है इसका हम यूज करते हैं सर्विक्स के जो लिप होते हैं जो कुछ इस तरह से होते हैं उनको ग्रैप्स करने के लिए, जिसकी वजह से हम आसानी से जो यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब है, ओवरी है उसको विजुलाइज कर सकें। अब इसके साथ थर्ड हमारा जो इंस्ट्रूमेंट रहता है वो होता है सिम्स वजाइनल स्पेकुलम। अब जो सिम्स वजाइनल स्पेकुलम होता है इसका क्या काम होता है। सिम्स वजाइनल स्पेकुलम का जो यूज होता है डीएनसी के दौरान हम वो वजाइना का जो पोस्टीरियर वाल होती है, वजाइना की जो पोस्टीरियर वाल होती है उसको होल्ड करने के लिए, उसको बैक साइड होल्ड करने के लिए इसका यूज करते हैं। जिससे जब हम वजाइना का जो पोस्टीरियर वाल है उसको बैक साइड होल्ड करके रखेंगे तो जो सर्विक्स का पैथवे है वो हमको बिल्कुल क्लियर विजुलाइज हो जाएगा, जिससे हम जो इंटरनल ऑर्गन है उनको अच्छे से देख पाएंगे। फोर्थ इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जिसको बोलते हैं शार्प एंड ब्लंट क्यूरेट। अब जो शार्प एंड ब्लंट क्यूरेट होता है इसका क्या यूज होता है। जो शार्प एंड ब्लंट क्यूरेट होता है ये यूट्राइन कैविटी से टिश्यू को बाहर निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे इसके नाम में है शार्प एंड ब्लंट, मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये एक तरफ शार्प होता है और एक तरफ ब्लंट होता है। तो हमको जैसी नीड होती है, जैसे यूट्राइन कैविटी में टिश्यू है और उसको हमको स्क्रैप करके निकालना है, मतलब उसको हमको पूरी तरह से खरोच करके साफ करना है, तो वहाँ पे हम शार्प एंड ब्लंट जो क्यूरेट हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसका यूज करते हैं। ये डीएनसी के दौरान हम यूज करते हैं। जैसे कोई भी अगर टिश्यू हमको बाहर लेना है या फिर किसी भी एग्जामिनेशन के लिए हमको कुछ पार्ट चाहिए टिश्यू का या कोई पॉलिश है जिसको हमको आउट करना है तो उस समय हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इसमें आता है ओवम फोर्सेप। अब जो ओवम फोर्सेप है इसका यूज हम किस लिए करते हैं। ओवम फोर्सेप का यूज हम तभी करते हैं जब किसी भी फीमेल का मिसकैरेज हुआ हो, एबॉर्शन हुआ हो और उसके बाद हम डीएनसी कर रहे हैं। अगर बिना एबॉर्शन और बिना मिसकैरेज के हम किसी का डीएनसी कर रहे हैं तो शार्प एंड ब्लंट क्यूरेट का ही यूज करते हैं, वहाँ पे ओवम फोर्सेप का यूज नहीं होता है। लेकिन अगर किसी फीमेल का मिसकैरेज या फिर एबॉर्शन हुआ है उसकी वजह से हम डीएनसी कर रहे हैं तो वहाँ पे हम ओवम फोर्सेप भी यूज करते हैं और शार्प एंड ब्लंट क्यूरेट भी यूज करते हैं।
ओम फोर्सेप का यूज करते हैं कि जो भी फीटस का टिश्यूज रह गए हैं या फिर प्लासेंटा है या फिर अदर टिश्यूज हैं, उनको हम निकालने के लिए ओम फोर्सेप का यूज करते हैं। और फिर यूट्रस को पूरी तरह से क्यूरेट करके उसको एक तरह से पूरी तरह से साफ करने के लिए हम शार्प एंड ब्लंट क्यूरेट जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसका यूज करते हैं। 6 इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं यूटेराइन साउंड। यूटेराइन साउंड, यूट्राइन साउंड जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसका यूज हम यूट्रस की डेप्थ मतलब उसकी गहराई नापने के लिए करते हैं। अगर हमको पहले से प्रोसीजर करने से पहले ये पता रहेगा कि जो फीमेल है जिसका हम प्रोसीजर कर रहे हैं उसके गर्भाशय की गहराई कितनी है, तो हम इंस्ट्रूमेंट भी उतना ही इंसर्ट करेंगे। अगर मान लीजिए हमको ये नहीं पता है कि जो फीमेल है उसके यूट्रस की डेप्थ कितनी है, तो हम ऐसे ही जितना चाहे उतना इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट कर देंगे। इससे क्या हुआ कि उसको कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जो यूट्रस है वहाँ पे कहीं पिक हो सकता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है या अदर इन्फेक्शन के प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए हम यूट्राइन साउंड का यूज करते हैं जिससे हम ये जान सकें कि जो यूट्रस है उसकी डेप्थ कितनी है, उसकी पोजिशनिंग कैसी, जिससे हम डीएनसी के दौरान इजिली अपना जो प्रोसीजर है उसको कर सकें। नेक्स्ट हम इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं 7 स्पंज होल्डिंग फोर्सेप। स्पंज होल्डिंग फोर्सेप। अब जो स्पंज होल्डिंग फोर्सेप है इसका यूज हम किस लिए करते हैं, किसी भी प्रोसीजर को करने से पहले जिस एरिया को हमको क्लीन करना रहता है तो उसको क्लीन करने के लिए हम किसी कॉटन या फिर स्वैप को होल्ड करने के लिए हमको एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तभी तो उसको पकड़ के हम उससे उस एरिया को क्लीन कर लेते। तो उस इंस्ट्रूमेंट को ही कहते हैं स्पंज होल्डिंग फोर्सेप। इसमें जैसे नाम लिखा हुआ है स्पंज होल्डिंग मतलब स्पंज को होल्ड करने वाला इंस्ट्रूमेंट, और इसका यूज हम तभी करते हैं जब हम कोई प्रोसीजर करते रहते हैं और हमको वो एरिया साफ करना रहता है। जैसे हम डीएनसी पढ़े तो डीएनसी में हमको पूरा जेनाइटल एरिया क्लीन करना रहता है, तो जेनाइटल एरिया को क्लीन करने के लिए हमको कॉटन स्वैप चाहिए या फिर स्पंज चाहिए जिसको हम बेटाडीन में डीप करके उस एरिया को क्लीन कर सके। किससे, जो स्पंज होल्डिंग फोर्सेप है उससे। हम डायरेक्ट अपने हैंड से उसको अप्लाई नहीं करेंगे। तो अभी हमने देखा कि स्पंज होल्डिंग फोर्सेप चाहिए, तो स्पंज होल्डिंग फोर्सेप में हम किस चीज को होल्ड करेंगे, इसके लिए हमको कॉटन चाहिए क्योंकि कॉटन का ही हम यूज कर रहे हैं, और कॉटन को हमको डीप करने के लिए बेटाडीन चाहिए, क्योंकि जो बेटाडीन जो होता है वो एंटीसेप्टिक होता है और किसी भी एरिया को किसी भी प्रोसीजर को करने से पहले उस एरिया को क्लीन किया जाता है जिससे वहाँ पे जो बैक्टीरिया हैं वो डिस्ट्रॉय हो सके और वहाँ का एरिया क्लीन हो सके, इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रह सके। तो उस एरिया को क्लीन करने के लिए से भी हम डीएनसी कर रहे हैं, तो डीएनसी में हम जेनाइटल एरिया को क्लीन करेंगे। तो जेनाइटल एरिया को क्लीन करने के लिए जिस हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का यूज करते हैं उसको हम बेटाडीन कहते हैं। बेटाडीन में जिसको हम डिप करेंगे उसको हम कॉटन बोलेंगे, क्योंकि कॉटन हम बेटाडीन में डिप करेंगे उसके बाद ही उसको स्पंज होल्डिंग फोर्सेप से होल्ड करेंगे और उस एरिया को क्लीन करेंगे। तो ये हो गया। और इनसे सबसे महत्वपूर्ण कि हमको एक और सी चीज इसको बोलते हैं ग्लव्स। ग्लव्स बहुत जरूरी है, किसी भी प्रोसीजर को करने से पहले हमको ग्लव्स जरूर पहनना चाहिए। बिना ग्लव्स के कोई भी प्रोसीजर नहीं करना चाहिए। हम यहाँ डीएनसी की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी प्रोसीजर हो, गायनिकोलॉजिकल का हो या फिर नॉन गायनिकोलॉजिकल का हो, वहाँ पे हमको ग्लव्स यूज करना ही चाहिए, क्योंकि ग्लव्स जो होता है वो हमको और हमारे क्लाइंट को दोनों को इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है। तो ग्लव्स हम वियर करेंगे। आफ्टर देन हम कॉटन लेंगे, कॉटन को बेटाडीन में डीप करेंगे, उस पर स्पंज होल्डिंग फोर्सेप से उस एरिया को क्लीन करने का काम करेंगे। और उसके बाद ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट है सबका हम स्टेप बाय स्टेप यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम डीएनसी का प्रोसीजर करते हैं तो डीएनसी में यही हमको इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं 7 तक, ये सभी स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से थैंक यू सो मच।